वेलकम टू न्यू लेसन। आज मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे लोग या बड़ी बड़ी कंपनीज एसईओ करती हैं ई कॉमर्स का और कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मैं हूँ मिंत्रा पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेबसाइट मैंने खोली हुई है विच इज अर्बन लैडर। अर्बन लैडर फर्नीचर वगैरह की है। और मिंत्रा अगेन क्लोथिंग एक्सेसरीज ये सब आप ले सकते हो। तो ये मिंत्रा का होम पेज है, ठीक है। और अभी देखोगे आप, यहाँ कुछ कंटेंट है नहीं ज्यादा, ये जो चल रहा है आपका कोरोना की वजह से यहाँ पे ज्यादा कंटेंट है नहीं, मींस फोटोज वगैरह हैं। बट जब आप नीचे आओगे तो आप एक चीज देखोगे, देखो यहाँ पे पूरा इनका खत्म हो गया। अब एकदम बॉटम में देखो क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग मेड इजी एट मिंत्रा। इफ यू वुड लाइक टू एक्सपीरियंस अगेन ऑनलाइन शॉपिंग फॉर मैन वुमेन एंड किड्स इन इंडिया, यू द राइट प्लेस। अल्टीमेट फैशन एंड लाइफस्टाइल बिंग, राइट, समझ रहे हो आप कि वही कीवर्ड के हिसाब से कंटेंट लिखा हुआ है। ये कौन से पेज पे लिखा हुआ है? होम पेज। देखो अगेन नीचे देखो, बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया फॉर फैशन, अगेन कीवर्ड के हिसाब से। और नीचे और उन्होंने लिखा है स्मार्ट मैन शॉपिंग। आगे पढ़ोगे तो और कीवर्ड के हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है अफोर्डेबल फैशन, मिंत्रा इनसाइडर, अगेन उन्होंने पूरा बताया हुआ है शॉप ऑनलाइन एट मिंत्रा विद कंप्लीट कन्वीनियंस। अगेन होम पेज पे फुटर पे कंटेंट डाला हुआ है। ये कंटेंट आप चाहो तो ऊपर भी डाल सकते हो, बट अगेन ये कंटेंट है क्या, ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये कंटेंट अगर बीच में आता है ना तो वो कंटेंट अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ज्यादातर कंपनी जिसको फुटर में डालती है, राइट। तो देखो आपको भी ऐसे ही करना है, जो भी आपका बिजनेस है ई कॉमर्स में, आप उसका कीवर्ड रिसर्च करो जो हमने सीखा हुआ है, और उस हिसाब से आप होम पेज पे जैसे मिंत्रा ने किया हुआ है वैसे ही आपको कंटेंट लिखना है, राइट। एक चीज बस ध्यान रखना है, कीवर्ड स्टफ नहीं करने, और कीवर्ड जो आप यूज करोगे लॉजिकल तरीके से यूज करो। ये तो आप करोगे होम पेज पे। दूसरा, अब देखो जैसे मेन पे गया, देखो देखो टॉप वेयर आ गया, इसमें ये कैटेगरीज आ गई, बॉटम वेयर आ गया, इसमें कैटेगरी आ गई। अब मैं अगर टॉप वेयर पे जाऊं, टॉप वेयर पे मैं गया हूं, ये आपका हो गया मेन कैटेगरी। टॉप वेयर क्या हो गया आपका? मेन कैटेगरी, है ना। अब यहां देखो नीचे इन्होंने वीडियो डाली हुई है, और यहाँ पे जो भी इनके मेन ट्रेंडिंग में है वो डाले हुए हैं। यहाँ पे ज्यादा कंटेंट नहीं है, राइट। बट अब अगर मैं वापस मेन पे जाके मैं कहा जाऊं, टी शर्ट के अंदर, जो कि आपका एक मेन हो गया कैटेगरी, टी शर्ट आपका मेन कैटेगरी हो गया। अब अगर आप नीचे आओगे तो आप देखना, ये देखो बाय मेन टी शर्ट, स्टाइलिंग द टी शर्ट फॉर मैन। ये देखो ट्रैक पैंट्स, लाउंजेस, इनरवेयर, स्टाइलिंग अ टी शर्ट फॉर मैन। अगेन देखो यहाँ पे कंटेंट लिखा है सेलेक्ट टी शर्ट, गेट योर शॉपिंग ऑन। अगेन कीवर्ड के हिसाब से टी शर्ट जो इनका मेन कीवर्ड, देखो नाइकी मैन ब्लू पोलो कलर टी शर्ट, जीएसएम मैन ब्लैक प्रिंटेड नाइकी नेक टी शर्ट। तो जो कीवर्ड के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है। अगेन ये कौन सा पेज है? कैटेगरी पेज। अगेन अगर मैं कैजुअल शर्ट्स पे जाऊं तो कैजुअल शर्ट्स क्या हो गया? ये भी एक कैटेगरी पेज हो गया। तो इसके अगेन नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे अगेन वो उन्होंने कैजुअल शर्ट कीवर्ड के हिसाब से यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है, राइट। अब अगेन मैं इस पे जाता हूं, इस पर्टिकुलर शर्ट के अंदर जाता हूं, तो आप देखना यहां पे ज्यादा कंटेंट ये डाल नहीं सकते, है ना। देखो सिंपल प्राइस डाला हुआ है, प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल डाली हुई है, एंड दैट इज इट। अब अगर आप इस प्रोडक्ट की ज्यादा डिटेल डालोगे तो हर प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट सेम डिटेल होगी, तो डुप्लीकेशन बहुत हो जाएगा। तो आपको फोकस किस चीज पे करना है? आपको फोकस करना है कैटेगरी पेजेस पे। जैसे मैन में और आप देख लो, से मैं सूट्स पे गया तो आप देखोगे अगेन सूट्स क्या है? कैटेगरी पेज है। तो अगेन इसका भी इन्होंने कीवर्ड के हिसाब से नीचे आप देखोगे बॉटम में कंटेंट यहां लिखा हुआ है, राइट। ये कीवर्ड ये आपका किसके पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है? ये बस एससीओ के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, और कोई रीजन नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही अपने कीवर्ड के हिसाब से लिखना है, ठीक है जी, बहुत ही आसान। अब वापस आ जाते हैं अर्बन लैडर पे। अब देखना सेम प्रिंसिपल इन्होंने फॉलो किया है। ये इनका होम पेज है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बाय फर्नीचर ऑनलाइन एट अर्बन लैडर, इंडियाज फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स होम। और ये यहाँ पे पूरा इन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट किसके हिसाब से लिखा हुआ है? अगेन इन्होंने अपने कीवर्ड के हिसाब से, जो कोई आपको लिखना है, राइट। अब अगर मैं जाऊं इधर सोफा सेट, देखो लिविंग में क्या है? सोफा सेट। सोफा सेट क्या है आपका? एक मेन कैटेगरी है, राइट। अब अगर मैं सोफा सेट में जाऊं तो आप देखोगे इन्होंने नीचे सोफा सेट का देखो
ये देखो फेवरेट सोफा, अलग अलग सोफे के नाम डाल के इतना सारा कंटेंट इन्होंने लिखा हुआ है। अगेन किसके हिसाब से लिखा हुआ है, ये कीवर्ड्स के हिसाब से लिखा है। देखो सोफा शॉप और सोफा सेट्स अकॉर्डिंग टू द प्राइस, देखो सोफा सेट्स अंडर 10,000, अंडर 15,000, अंडर 20,000। अगेन क्या लिखा हुआ है, ये कीवर्ड के हिसाब से। चूज अ सोफा सेट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स, 2 सीटर सोफा, 3 सीटर, 4 सीटर। अगेन कंटेंट के हिसाब, अपना कीवर्ड के हिसाब से बड़े सोच के लॉजिकल तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, राइट। अब अगर इसका देखोगे ना, ये देखो जैसे ये प्रोडक्ट है, अब जैसे ये लव सीट्स है, अगर इसमें जाओ, अब देखो लव सीट्स क्या हो गई, ये भी एक कैटेगरी होगी। तो देखो इसका भी इन्होंने दिया हुआ है, इधर लव सीट्स के बारे में देखो। बट आप चीज देख लो, सोफा सेट का ज्यादा था, लव सीट्स का कम है, राइट। अब अगर इसके अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर जाओगे, जैसे इसके अंदर जाओगे, तो इसके अंदर देखोगे आप कि ज्यादा कंटेंट नहीं होगा। देखो सिंपल क्या दी हुई है, प्रोडक्ट की डायमेंशन और थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, और ज्यादा कंटेंट इसके बारे में नहीं है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट का ज्यादातर चीजें सेम होंगी, तो ज्यादा करोगे तो अब तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो आपको मेन फोकस किस चीज पे करना है, मेन फोकस करना है होम पेज पे, और जितने आपके कैटेगरी पेजेस हैं उन पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो कीवर्ड के हिसाब से अपने कैटेगरी पेजेस के लिए आपको कंटेंट लिखना है। एग्जाम्पल के लिए आप अर्बन लैडर और मिंत्रा को देख सकते हो कि इन्होंने कैसे लॉजिकल तरीके से कीवर्ड यूज करके लिखा हुआ है, जो कि लॉजिकल भी लगता है और स्टफिंग भी नहीं लगती। अगली चीज आप देखो, अब मैं यहां पे हूं अर्बन लैडर के ब्लॉग पे, राइट। यहां पे कि उन्होंने ब्लॉग लिखा है स्मॉल चेंजेस बिग डिफरेंस। अब फॉर सम रीजन ये ब्लॉग अब रेगुलरली लिखते नहीं है, काफी ये पुराना ब्लॉग है। बट अगेन जैसे आप इस ब्लॉग को पढ़ोगे तो देखो काफी सारे आपको यहाँ पे इंटरलिंक्स मिलेंगे, राइट, इंटरनल लिंक्स मिलेंगे। और ये इंटरनल लिंक्स कहां लेके जाते हैं, ये तो देखो कोई वो था। अब देखिए ये इंटरनल लिंक है, देखो सोफा, तो ये इंटरनल लिंक आप देखोगे कि कहां लेके जाएगा, ये इंटरनल लिंक आपको देखो ले गया सोफा सेट्स, राइट। अब अगेन जैसे और आओगे नीचे, ये देखो ये भी कहां ले जाएगा आपको, अगेन किसी और इनके प्रोडक्ट पे, राइट। तो ऐसे आपको ब्लॉग लिखने कीवर्ड के हिसाब से, और अपने प्रोडक्ट उसमें आपको ऐसे लिंक करने, राइट। तो ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ में। होम पेज और कैटेगरी पेजेस, कीवर्ड रिसर्च वगैरह सभी सेम वैसी तरीके से होगा जो आपने अभी तक सीखा है पहले के लेसन। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान है, जस्ट आपको कंटेंट लिखना है। आप इन दो साइट्स को एक बार देख सकते हो कि इन्होंने कैसे लिखा है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।